हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जिस घर में पूजा अर्चना सात्विकता बरती जाती है, सभी दैवीय शक्तियाँ उस घर में स्थायी बसेरा बनाकर रखती है। और घर के पूजा घर से संबंधित छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से पूजा का श्रेष्ठ फल तो मिलता ही है, साथ ही महालक्ष्मी माँ स्वयं आपके द्वार आकर धन धान्य की वर्षा करती है। कुछ बातों का ध्यान रखने से दैवीय शक्तियाँ स्वयं आती है। कोई भी बाधा होती है, मुसीबत होती है, वो हमारे जीवन में सिर नहीं उठा पाती और मनुष्य को एक सुखी और समृद्ध जीवन मिलता है। मानवीय इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति केवल भगवान के पास होती है। हम बहुत से लोगों को ऐसा देखते होंगे जो कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बाद भी उनको उचित फल नहीं मिलता है। उल्टा जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करने पड़ते। इससे ये पता लगता है कि ऐसे लोगों पर दैवीय शक्तियों की खास कृपा बरसी है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसीबत में पड़ते ही जब विपदाएं आती है किसी से पूछ के नहीं आती। हमेशा कहती हूँ कि जब भगवान पे विपदा आ सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, हम सभी पे विपदाएं आती है, पर इस विपदा की स्थिति से अगर हमें कोई अदृश्य शक्ति खींच कर निकालती है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति बनी हुई है। किसी को कम मिलती है मदद, किसी को ज़्यादा मिलती है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी शक्तियाँ या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कि वो दैवीय शक्तियाँ हमारी मदद कर रही है या उनकी पूजा पाठ प्रार्थना जो हम करते हैं हमारे रोज के जीवन में उसका असर हो रहा है। एक छोटी सी बात हर घर में सभी ने नोट की होगी, जब छोटा कोई न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो अचानक से वो हंसता है या कभी रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अलौकिक शक्तियाँ दिखाई देती है जिसकी वजह से वो डरता है या हंसता है। कभी आपने देखा है कोई छोटा बच्चा छत की ओर देखकर हंसने लगता है या दरवाजे की ओर देखकर ताली बजा बजा कर खुश हो रहा होता है? इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो बच्चा किसी दैवीय ताकत का अनुभव कर रहा होता है और कोई फरिश्ता उसकी रखवाली के लिए वहाँ मौजूद है। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनमें संसारी चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन दैवीय शक्तियों को वो एहसास करते हैं, देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे चरित्र के होते हैं। शास्त्र कहते हैं जो दैवीय शक्तियाँ होती है उन्हीं की मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं और जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं या जो पुण्य के काम में लगे हुए होते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ आप ऐसे हैं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं या नहीं हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। दूसरी चीज़, विद्वान कहते हैं, अक्सर आजकल तो बहुत तहलका मचा हुआ है यूट्यूब पर कि अगर रात को 3 बजे आपकी नींद खुलती है, अगर 4 बजे खुलती है, 5 बजे खुलती है तो क्या होता है। आपको बता दो दोस्तों कि जिनकी अगर आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 से 5 के बीच अचानक खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि ये वही समय होता है जब देवता लोग जागृत होते हैं। और यदि आप अपने बचपन से लेकर अभी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर संकेत दे रही है कि अब आप उठ जाओ। ये जीवन सोने के लिए नहीं बना है, आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण जो प्रधान लोग होते हैं इस काल में अपने आप ही उठ जाते हैं। इस समय बहने वाली वायु को अपने अंदर श्वास के साथ लेना चाहिए और यह अमृत तुल्य कही गई है। अमृत वेला भी इसे इसीलिए हम कहते हैं। और सिर्फ दुनिया के 13% लोगों की आंखें इस समय खुलती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी आंख भी इस समय खुलती है तो आपके आसपास दैवीय शक्तियाँ मौजूद होती है। अगर आप कहीं जाते हैं और अक्सर आपको पंख उड़ते हुए दिखाई देते हैं और या फिर मोर पंख दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि फरिश्ता या फिर कोई दैवी शक्तियाँ हैं जो आपके साथ साथ होती है। ये उस शक्ति का आपके लिए समर्थन और प्रेम दर्शाती है। आप जो अब लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं या फिर आप जो एक अच्छाई लेकर के चलते हैं, इसके लिए वो आपको पसंद करते हैं। कई बार आपको
कोई भी घटना होने वाली होती है उसका पूर्व आभास हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और फिर आप देखेंगे कि अक्सर वैसा ही हो जाता है। अगर आपके भी अंदर इस प्रकार से आपको एहसास होता है, कोई भी घटना होने से पूर्व आभास होता है, तो समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बरसी हुई है। कई लोगों को बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के दर्शन होते रहते हैं। अक्सर सपने आते रहते हैं। सपने में कभी आप आसमान में उड़ते रहते हैं और कभी कभी आप सपने में देवी देवताओं से वार्तालाप कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, अगर आपका जीवन में अचानक से आप कोई भी काम करते हैं, नुकसान जा रहा है, सब जा रहा है, आपको समझ नहीं आता कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, ऐसे में आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य में बहुत तरह की बाधाएं आ रही है और फिर अचानक से बाधा अपने आप दूर हो जाती है, सब कुछ बहुत आसानी से मिलने लगता है। तो ऐसे में भी आपको समझना चाहिए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी हेल्प कर रही है। कभी कभी क्या होता है, जब कोई होता नहीं है, आप अक्सर बहुत ध्यान पूजा आदि करते हैं या मेडिटेट करते हैं, ध्यान पूजा नहीं भी करते तो आप एक सात्विक सोल हैं, जिसे मैं कहती हूँ कि बहुत ही सुंदर आत्मा है, आप एक गुड सोल हैं और आप कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा दें। आपको कभी कभी लगेगा कि अरे मेरे आसपास कोई है, या बिना किसी कारण के ही आपको आसपास से लगेगा कोई सुगंध आ रही है, एहसास होता है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आपकी मदद के लिए हैं। कभी कभी तो हमें अचानक से बहुत तेज सी खुशबू आने लगती है, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आ रही है। ये खुशबू उन्हीं दैवीय शक्तियों की होती है जो आपके आसपास होती है। दोस्तों, कभी कभी तो आपको ओम ओम इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। मधुर और खूबसूरत धुन भी सुनने लगती है। कई बार आप खोजेंगे कि किधर से ये धुन, मीठी सी धुन की आवाज़ आ रही है। कई बार ओम के उच्चारण की आवाज़ आती है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं होता। ये उसी दैवीय शक्ति की धुन होती है जो आपके आसपास आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देने लगे और आश्चर्य ना करें अगर आपके पास कोई ना हो तो ये संगीत नहीं बज रहा, वो कानों में कई बार तो लोगों को सीटियाँ भी सुनाई देती है। तो समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसे अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कर रहे होते हैं। कई बार आपको लगता है कि ऐसा बादल या ठंडी हवा आ रही है, चारों तरफ से एक पुंज सा है, कोई सुहानी हवा का झोंका आ जाता है, कोई प्रकाश पुंज आ जाता है और शरीर में अचानक बहुत ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। अगर आपके पास ऐसा कभी पहले हुआ है तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें अक्सर जो रोंगटे खड़े होना होता है वो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ होता है। और कभी कभी आपको ज़मीन पर ऐसा लगेगा कि चलते चलते कि चारों तरफ धरती नीचे सी आ गई है और बादल आसमान में नीचे आ गए हैं, बादल गहरे दिखने लगते हैं, धुंधले से दिखने लगते हैं। तो आप समझ जाएं कोई मार्गदर्शक फरिश्ते आपके साथ हैं, वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए डरना नहीं है, बल्कि हर समय आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी अनुभूतियां नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ दैवीय शक्ति नहीं है। इस प्रकार की अगर अनुभूतियां नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप कभी अपने आसपास की होने वाली अनुभूतियों पर ध्यान नहीं देते, और अगर सच में आपके कर्म खराब हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की अनुभूतियाँ आपको हो, इसके लिए आपको सत्कर्म करने चाहिए, थोड़े सुधार करने चाहिए। घर में आप जो भी आपके इष्ट हों उनका ध्यान करना चाहिए। अपने आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा के रखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी का घर में वास हो। आप देखेंगे अपने आप आपके घर में दैवीय शक्तियाँ प्रवेश करेंगी, आपके घर से कष्टों को दूर करेगी। और अगर गोबर आपके कहीं से मिल सके, गोबर क्या होता है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौ का वरदान कहा जाता है। और अपने घर में 7 टिक्की आपको गोबर की मुख्य द्वार पर दे के रखनी चाहिए, या रसोई घर में दे सकते हैं, और या फिर अपने घर में रोज गाय के गोबर के कंडे आपको धूप की तरह जलाना चाहिए। इससे पवित्रता घर में बनी रहती है, माता लक्ष्मी का निवास होता है, सदा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दैवीय शक्तियाँ आपके घर में निवास करती है। और ऐसे घर में हमेशा धन दौलत से समृद्धि बनी रहती है।
घर में आप चाहें तो गोबर नहीं हो तो गौमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। इस उपाय से भी घर में दैवीय शक्तियाँ आती है। और ध्यान रखें, अपने घर में रोज पूरब दिशा से आने वाली खुली हवा को आप रोज अपने घर में प्रवेश करने दें। ऐसा करने भी आपके घर के लिए अच्छा होता है। जहाँ नहीं आ सकती सूर्य की रोशनी और ठंडी हवा, वहाँ पूरब दिशा में एक मेटल के सूर्य देव हो या पेपर में बना करके सूर्य देव का चित्र बना करके आपको पूरब दिशा में लगा कर रखना चाहिए। सुबह और शाम अपने घर में घंटियों की आवाज़ ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। और जिस घर में रोज़ सुबह शाम कपूर और लौंग जलाया जाता है, जिस घर में तुलसी को जल दिया जाता है, सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है, पितृ के नाम की पूजा की जाती है, धूप दीप किया जाता है, उस घर में हमेशा दैवीय शक्तियाँ निवास करती है। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर कभी आपके ऊपर विपदाएं आती भी है, जीवन है, भाग्य है, ग्रह हैं, बहुत अटैक करते हैं, लेकिन अगर आप उन सब से बचकर निकल जाते हैं हर बार, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। टेक केयर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हम सभी को जानना चाहिए कि कौन सी दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ है, नहीं है, और हम इसको कैसे अपने जीवन में सात्विकता को और बढ़ा करके हमारे जीवन में हम सकारात्मक ऊर्जा को ला सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।